बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो बंदा मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, और जो बंदा मेरी ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा, और जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दोनों आँखों के दरमियान ये लिख देगा कि ये बंदा निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है, और क़यामत वाले दिन उसे शुहदा के साथ रखा जाएगा। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी फजीलत है दुरूद पाक पढ़ने की। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुक्राने के नवाफिल पढ़ने का तरीका क्या है, नीयत किस अंदाज से करनी है, कितनी रकात पढ़नी है, और सजदे शुक्र अदा करने का क्या तरीका है। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में तफसीलन मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो उससे पहले एक दो बातें याद रखिएगा कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई भी नेमत मिले, खुशी का मौका आए, मिसाल के तौर पर घर में बच्चे की विलादत हो, या फिर कोई शादी का मौका आए, या फिर आपको कोई नौकरी लग जाए, तो इस तरह जब भी कोई खुशी का मौका आए तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, और साथ में शुक्राने के नवाफिल पढ़ने चाहिए। क्योंकि हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुशी आती, खुशी का मौका आता, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुक्राने के नवाफिल पढ़ा करते थे। अगर शुक्राने के नवाफिल नहीं पढ़ते तो सजदे शुक्र लाजमी किया करते थे। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सजदे शुक्र अदा करने का क्या तरीका है और शुक्राने के नवाफिल पढ़ने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शुक्राने के नवाफिल किस तरह पढ़ने हैं। तो शुक्राने के नवाफिल पढ़ने का जो तरीका है, तो सबसे पहले हमने नीयत करनी होती है। क्योंकि जब भी हम कोई नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले हम नीयत करते हैं। तो नीयत हमने समझना है कि नीयत क्या होती है। तो नीयत का आप ये समझिए कि नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, यानी दिल में इरादा करना ये नीयत होती है। जुबान से कहना ये जरूरी नहीं होता। हाँ, अगर आप जुबान से नीयत कर लेते हैं तो ये एक मुस्तहब है, लेकिन दिल में नीयत का होना ये जरूरी है। दिल में अगर नीयत नहीं है, आप वैसे ही नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्योंकि नमाज के लिए ये शर्त है कि आपकी नीयत हो, दिल में नीयत हो। नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। तो आपने नीयत करनी है। अब नीयत किस अंदाज से करनी है, क्योंकि हमने नफिल नमाज पढ़नी है तो नफिल नमाज की नीयत हम नफिल वाली करेंगे। मिसाल के तौर पे आप इस तरह नीयत करें कि 2 रकत नमाज नफिल की मैं नीयत करता हूँ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह तरफ काबे शरीफ, अल्लाहु अकबर। अब आपने नीयत कर लेनी है, और नीयत करने के बाद आपने अपनी नमाज को शुरू कर लेना है। तो अब आपने नमाज किस तरह पढ़नी है, तो देखिए जिस तरह हम नॉर्मली नमाज पढ़ते हैं, नमाज हमने वैसे ही पढ़नी है जैसे हम नॉर्मली नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि शुक्राने के जो नवाफिल हैं उनका अदा करने का कोई अलग तरीका है, उनमें कोई अलग से सूरतें पढ़नी होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह हम नॉर्मली नमाज पढ़ते हैं उसी तरह हमने नमाज पढ़नी है, और हमने इस तरह हमने अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। अब बात करते हैं कि शुक्राने के नवाफिल हमने कितने पढ़ने हैं, कितनी रकात पढ़नी है। तो कम से कम आपने 2 रकातें पढ़नी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 रकातें भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं, 12 भी पढ़ सकते हैं। जितनी अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक दे आप उतनी ज़्यादा भी रकात पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपने 2 रकातें पढ़नी है। तो इस तरह हमने अपनी शुक्राने की नमाज को मुकम्मल करना है। एक बार मैं फिर दोहरा लेता हूँ। आपने सबसे पहले नीयत करनी है, 2 रकात नमाज नफिल की मैं नीयत करता हूँ वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुंह तरफ काबे शरीफ, अल्लाहु अकबर। अब आपने अल्लाहु अकबर कहकर नॉर्मली जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं वैसे ही आपने अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। कोई अलग से कोई सूरतें नहीं पढ़नी। आपने इस तरह अपनी 2 रकात को मुकम्मल कर लेना है। रकातें आपने जितनी अल्लाह आपको तौफीक दे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी रकातें आप पढ़ सकते हैं। अब हमने बात करनी है कि सजदे शुक्र अदा करने का क्या तरीका है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं, तो आप सजदे शुक्र अदा करें। अब सजदे शुक्र किस अंदाज से करना है, आपने अल्लाहु अकबर कहना है बगैर हाथ उठाए। आपने खड़े हो जाना है, अल्लाहु अकबर कहकर आपने सजदे में चले जाना है। इस तरह आपने 2 सजदे करने हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 बार आपने सजदे में जाके ये तस्बीह पढ़नी है, और आपने इस तरह सजदा करके आपने अल्लाहु अकबर कहकर आपने खड़े हो जाना है। तो इस अंदाज से आपने सजदे शुक्र करना है। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा कि सजदे तिलावत हो या सजदे शुक्र हो, फ़िक़्ह हनफिया में इसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। बगैर वज़ू के आप सजदे तिलावत भी नहीं कर सकते, सजदे शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। और शुक्राने के नवाफिल के लिए तो वज़ू करना ज़रूरी ही ज़रूरी है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन
लेकिन शुक्राने के नवाफिल के साथ साथ अगर आप सजदे शुक्र अदा करना चाहते हैं तो सजदे शुक्र के लिए भी आपको पहले वुजू करना होगा। बगैर वुजू के अगर आप सजदे शुक्र करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, तो इसलिए सबसे पहले आपने वुजू करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी शुक्राने के नवाफिल के हवाले से और सजदे शुक्र के हवाले से। इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जब भी खुशी का मौका आए, जब भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई खुशी मिले तो हम शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।